हाँ जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, चंगा, जबरदस्त। देखिए, आज एक और सीरीज के साथ हम यहाँ पे आए हैं। ठीक है, मैं विमल रावत, इंग्लिश फैकल्टी इन कमांडेंट अड्डा एकेडमी। और ये जो सीरीज है, प्रैक्टिस सेट्स हम लगा रहे हैं, क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट्स। और वो स्टार्ट होता है हमारा नाउन चैप्टर से, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस हम डील कर लिए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमने डील कर ली है। तो क्वेश्चन के हिसाब से अब हमारा तरीका क्या होगा कि क्वेश्चन को पढ़ करके और उसमें कैसे नाउन की गलती हम पहचान पाए, है ना। तो बड़े एग्जामिनेशन में भी सेम प्रोसेस पूछा जाता है, छोटे एग्जामिनेशन में भी सेम प्रोसेस पूछा जाता है। मेरा जो मेन कंसेप्ट ये है कि आपको कंसेप्चुअल वे में क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, कि गलती कहाँ पे, किस तरीके से, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से किस तरीके से हमें सॉल्व आउट करना है क्वेश्चन को, ये चीज हमें पकड़नी पड़ेगी। ठीक है, वन बाय वन, बिना टाइम वेस्ट किए हुए नाउन के कुछ क्वेश्चंस का सेट में लेके आया हूँ, उनको हम स्टडी करते हैं और उसको भी इन डिटेल थॉरो स्टडी करेंगे। ठीक है, कल के दिन क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, ये भी हम इसमें डे बाय डे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। ओके, नाउ लेट्स कम ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। दैट ये क्या कह रहा है कि कैन नॉट यू सी दैट द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, सो यू कांट प्ले देयर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर ई जो है ना, वो नो एरर का है। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी एरर नजर नहीं आ रहा तो आप नो एरर में टिक कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल के लिए मुझे एक पेन की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे पेन निकालने दीजिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, वन बाई वन क्वेश्चन। ये आ गया आपका पेन। ओके, नाउ जैसे अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो एरर पोर्शन होगा वो कौन सा वाला होगा, देख इधर देख ध्यान से। क्या बोल रहा है? कैन नॉट यू सी दैट द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड ना। द कैटल, जैसे ही तेरी नजर कहां पे गई, जैसे ही आपकी नजर जाती है इस वर्ल्ड में, कैटल में, ठीक है, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। कान खड़े क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि ये जो चीजें हैं, कुछ कुछ नाउन इस तरीके से होता है जो बिल्कुल स्पेसिफिक हैं और आपके एग्जामिनेशन में भर भर के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। अब ये तो है नहीं ना कि कॉन्सेप्ट वो चेंज कर दे, है। कॉन्सेप्ट तो वो चेंज नहीं करेगा ना, कॉन्सेप्ट किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर पाएगा एग्जामिनर जो सेट करने वाला होगा, है ना। जो बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे वो तो हो ही होंगे। अब जो बेसिक से पढ़ना चाहता है इंग्लिश ग्रामर को, वो यहाँ पे जरा ध्यान से देखना। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आपकी जैसे ही नजर कैटल वर्ल्ड में पड़ी तो आपको पता होना चाहिए कि कैटल जो होता है वो है तो कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन हमारा किस में आता है? काउंटेबल नाउन में आते हैं, यानी कि सिंगुलर प्लूरल दोनों तरफ से लिख सकते हैं उसे। ठीक है, बट यहाँ पे जो ये कैटल वर्ल्ड है, CATTLE, उसका जो प्लूरल फॉर्म है वो कैटल्स कभी भी नहीं होता है। कैटल्स कभी भी नहीं होता। क्या होगा? कैटल ही रहेगा। कैटल का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो कैटल ही रहता है और इसको एज अ प्लूरल ही ट्रीट किया जाता है इन सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, अब अगर इसने बोल दिया कैन नॉट यू सी दैट द कैटल इज, इसके बाद इसने इज का यूज कर दिया, समझ में आ रही बात? इसका यूज कर दिया, इसका मतलब ये क्या है? क्या ट्रीट करना चाह रहा होगा कैटल को? सिंगुलर। और मैंने क्या बोला, कैटल को कैसे ट्रीट करते हैं? प्लूरल। समझ में आ रही बात? तो अगर इसे प्लूरल ट्रीट करेंगे तो मैं क्या इज का यूज करूंगा? नो सर, हम किसका यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट वेरी क्लियरली? ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी, बी में मत मार के आ जाना रे। बी, अच्छा, ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू द राइट आंसर। इस पोर्शन में क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में आप टिक मार के आओगे। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। आप, अगर आपने नाउन वाला चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है ना, तो विद इन अ सेकेंड आंसर निकल जाना चाहिए, जो बिल्कुल एडवांस लेवल तक पहुंच चुके हैं। लेकिन जो बच्चे स्टार्टिंग से इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, कंसेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए मैं बता दूं, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमारे प्लूरल फॉर्म में ही यूज होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैटल लिखा मैंने, ठीक है, इसका प्लूरल फॉर्म भी कैटल ही होता है। अगर कल के दिन आपके पास आ गया शीप, शीप का प्लूरल फॉर्म भी क्या होता है? शीप्स। कल के दिन वो खेल सकता है, क्या बोल देगा? सीप की जगह वो लिख देगा शीप्स। तो आपने जैसे ही नजर आपकी सीट से बड़ी, भाई साहब सीट्स तो होता ही नहीं है, कैंसिल आउट करो, यही एरर है। समझ में आ रही बात? जैसे आ गया जेंट्री, ठीक है, जो सज्जन लोगों का ग्रुप होता है, जेंट्री, है ना। जैसे आ गया फोक, आ जाता है फोक कई बार। जैसे सीनरी आ जाता है, सीनरी। ठीक है, तो ये, और पोइट्री आ जाता है, पोइट्री। तो पोइट्रीज नहीं बोला जाता, पोइट्री का सिंगुलर प्लूरल प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं सारे सारे वर्ड्स। जैसे डियर आ गया, डियर हिरण, है ना, इसका डियर्स नहीं होता, डियर ही होता है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो है ना नाउन में, वो एज अ ट्रीट होते हैं प्लूरल। और इनके बाद हम अगर प्लूरल की तरह इन्हें ट्रीट कर रहे हैं किसी भी सेंटेंस में, तो इसके बाद हम प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। समझ में आ रही बात? क्लियर है? इतना चीज क्लियर है तो ऑप्शन नंबर इसमें बी चले जाएगा। ठीक है, सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, कंप्यूटर भाषा जी, नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ दोज कैटल्स आर योर्स, अगर ये जो इफ दोज वो जो कैटल हैं, कैटल्स, अरे मेरे भाई अभी तो मैंने तेरे को पढ़ाया कि इफ दोज कैटल, जैसे तेरी नजर किस में गई? इस कैटल्स में गई, तो कैटल्स का प्लूरल फॉर्म कैटल्स तो होता नहीं है, सीधे क्या हो जाएगा आंसर? CATTLE, कैटल। कैटल इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, बी ऑप्शन में एरर हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हो सकता है इस वाली सीरीज में कि हम एक से ज्यादा एरर लेके चल रहे हों क्वेश्चन में, तो देखना जरूरी है। इफ दोस कैटल्स आर योर्स, हुज आर दीज वंस, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें आगे मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि बी में ही एरर हमें नजर आ रहा है, ठीक है। अभी हमने डिटेल में थॉरोली बता दिया है कि रीजन क्या है इस चीज का। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है, द जेंट्री ऑफ मुंबई डज नॉट लाइक सलमान खान एट ऑल इवन दो ही हैज अ नंबर ऑफ गुड मूवीज इन हिज क्रेडिट। सलमान खान की मूवी को बहुत सारी जेंट्री जो है पसंद नहीं करती, लेकिन उसके फिर भी बहुत सारी मूवीज होने के बावजूद भी, है ना, उसकी क्रेडिट में बहुत सारी गुड मूवीज हैं, जो भी नंबर ऑफ मूवीज हैं गुड मूवीज है, लेकिन फिर भी कई जेंट्री ऐसी है मुंबई की जो उसे पसंद नहीं करती है। तो द जेंट्री ऑफ मुंबई, अच्छा, मुंबई की जो जेंट्री है, जेंट्री मतलब क्या होगा? जेंट्री, जेंट्री एक ऐसा वर्ड है जो वहां पे लोकलाइट्स को कहा जाएगा, लोकलाइट जो सज्जन पीपल होंगे उनको कहा जाएगा। इसका मतलब ये किसकी तरह एक्ट होगा रे? प्लूरल की तरह एक्ट होगा। अगर ये प्लूरल की तरह एक्ट होगा, अगर ये प्लूरल की तरह एक्ट होगा, और ध्यान से देखो, द जेंट्री ऑफ मुंबई बोल रहा है ना, डज नॉट, अब इसने डज नॉट का यूज कर दिया, लेकिन मैंने बोला जेंट्री तो क्या है जी? प्लूरल है। अब जैसे ही जेंट्री प्लूरल आ गया, क्या यहाँ पे डज का यूज होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जरा गौर कीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या बोलता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलता है कि सर सिंगुलर के साथ हम हेल्पिंग वर्ब डज का यूज करते हैं और प्लूरल के साथ हम हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन जेंट्री, अगर किसी को ये वर्ड पता नहीं होगा ना जेंट्री का, तो वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। इसीलिए बोलता हूं अपनी वोकेबलरी को एनहांस कीजिए किसी भी तरीके से, वो आपको ग्रामेटिकल एरर क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए बहुत इंप्रूवमेंट ला करके आएगा, ठीक है। तो जेंट्री अगर ये प्लूरल यूज हुआ है तो डज का यूज ना करके मैं किसका यूज करूंगा? डू नॉट का यूज करूंगा। ऑप्शन नंबर ए में एरर हो जाएगा। क्लियर? बढ़े आगे? ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस में मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए बहुत सारे कंसेप्ट को लेकर के आया हूं आपके सामने, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक एक करके हम, अगर मुझे लगेगा कि क्वेश्चन के अंदर कोई कॉन्सेप्ट है अच्छा सिखाने वाला तो मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो, ये बोल रहा है द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम, ओके, द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम, सो वी आर गोइंग टू द पुलिस स्टेशन, इसलिए हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं क्योंकि पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, जब भी पुलिस का केस आएगा तो आपको पुलिस को किस तरीके से ट्रीट करना आपने देखना है। अगर आपके पास पुलिस, देखो पुलिस जो होता है ना वो एक कलेक्टिव नाउन की तरह ट्रीट होता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ द पर्संस होते हैं जो हमारे सिविल सर्विसेज को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, सिविल लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को स्टेब्लिश करने का काम इस कलेक्टिव नाउन का होता है, दैट इज नोन एज पुलिस। अब ये पुलिस क्या होगा, इसके दो फंडामेंटल रूल याद रखना कि अगर ये जो कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन जनरली इस तरीके का जो कॉमन सा रूल बोलता है कि मैं सिंगुलर ट्रीट होऊंगा, बट अगर ये कलेक्टिव नाउन एज अ सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है द पुलिस, तो इसके दो फैक्टर्स बनते हैं। एक फैक्टर क्या बोलता है कि जो पुलिस है, अगर ये सेंटेंस के अंदर अपने छिपे हुए मेंबर्स के बारे में जानकारी दे रहा है, अपने छिपे हुए मेंबर्स के बारे में जानकारी दे रहा है, तो मेंबर्स के बारे में अगर जानकारी देगा मेरे भाई, तो इसका मतलब उसमें एक से ज्यादा लोग होंगे, हाँ, एक से ज्यादा पुलिस मेंबर्स होंगे। सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद लगाना है दिमाग कि भाई इसमें पुलिस एक को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एसपी के बारे में बात हो रही है, एक इंस्पेक्टर के बारे में बात हो रही है, या फिर एक कांस्टेबल के बारे में बात हो रही है, कि या फिर बात इस तरीके से जारी है कि भाई इसमें 4-5 कांस्टेबल भी हो सकते हैं, इंस्पेक्टर भी हो सकता है, शायद बड़े लेवल पर एसपी भी सम्मिलित हो। तो जब ये सम्मिलित होने वाली विचारधारा आपके सामने आती है तो आप उसके किसे ट्रीट कर दो? प्लूरल ट्रीट कर दो। अगर वो मेंबर्स को शो कर रहा है तो आप किसको कैसे ट्रीट करोगे? पुलिस को प्लूरल ट्रीट करोगे। ओके, नाउ अगर आपने प्लूरल ट्रीट कर दिया तो आगे भी कौन सी वर्ब चलेगी? प्लूरल वर्ब भी चलेगी, नो डाउट। ओके, नेक्स्ट, अगर अगर ये जो पुलिस है, ये जो पुलिस है किसी सेंटेंस में इस तरीके से यूज हो रखा है कि वो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को शो कर रहा है, एक सिंगल बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है?
एक सिंगल आइडेंटिटी या फिर एक सिंगल बॉडी या फिर एक सिंगल पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम वहां पे यूज कर सकते हैं इसे एज अ सिंगुलर। और अगर इसे एज अ सिंगुलर वहां पे यूज करेंगे तो ये अपने पीछे भी कैसी वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। और जनरली मेरी बात ध्यान रखना बच्चे की, पुलिस जो है सेंटेंस में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ज्यादातर प्लूरल ही ट्रीट होगा। तो इसने जैसे ही बोल दिया द पुलिस, अगर ये प्लूरल ट्रीट होगा तो इसमें हैज ना होकर के आंसर क्या जाना चाहिए, हैव जाना चाहिए। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं पूरा का एक्सप्लेनेशन आप दोबारा देख सकते हो। क्या बोला है मैंने, हैज ना हो करके यहाँ पे ऑप्शन क्या जाएगा, हैव। क्यों, क्योंकि द पुलिस हैव अरेस्टेड हिम, उस आदमी को पुलिस ने अरेस्ट किया, तो एक बंदे ने तो किया नहीं होगा ना, अरेस्ट किया होगा तो उसने क्राइम किया होगा, क्राइम किया होगा तो यानी कि एक से ज्यादा लोग उसको पकड़ने में लगे होंगे। ऐसा तो है नहीं 30 मार खान, रॉबिन हुड, दबंग, कोई आ गया और एकदम से है मैं रॉबिन हुड हूँ, फिट वाले हैं, मोटे वाले इस तरफ, पतले वाले इस तरफ, फिट वाले मेरे पीछे हैं, इस तरीके से, और पीछे देखता है तो पीछे बोलता है कि कोई है ही नहीं। तो 30 मार खान तो है नहीं, रॉबिन हुड तो है नहीं वो पुलिस वाला। तो इसलिए जनरल टर्म्स में हम बात करेंगे रियल और रियल लाइफ से बाहर निकल करके। तो पुलिस यहाँ पे किस तरीके से यूज होगा, प्लूरल, और ये अपने पीछे प्लूरल वर्ब हैव को लेगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में एरर हो जाएगा। हैज की जगह क्या करना है हमें, हैव। आया से कॉन्सेप्ट समझ में, ठीक है। इस तरीके से आपको हिट करना है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को हिट करना बहुत आसान होता है, देखो इंग्लिश ग्रामर में समझने लायक कोई चीज़ है नहीं। मैं क्लियर कट बता दूं आपको कि आपको थोड़ा सा नॉलेज इस चीज़ का होना चाहिए कि भाई हमने कंसेप्ट पढ़ लिया है, उससे रिलेटेड मुझे क्वेश्चन दे दो सर। क्वेश्चंस अगर बहुत सारे आप प्रैक्टिस कर ले जाओगे तो एसएससी सीपीयू, एसएससी सीएचएल, एमटीएस, जितने भी सारे एग्जामिनेशन है वो आप आसानी से क्लियर कर सकते हो। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, साइंस। Science has proved that even vermin carries diseases. Even vermin carries diseases. अब यहाँ पे ये ध्यान दो, आपका कई बच्चे बोल रहे थे साइंस सर, साइंस एक से ज्यादा होता है क्योंकि उसमें पीसीएम आ जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है। ये लाटे, ये सेंटेंस को सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रखा है, साइंस यानी कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जिक्र हो रखा है, ठीक है। साइंस यहाँ पे सिंगुलर ट्रीट हो रखा है तो हैज ही यूज होगा, हैव मत कर देना। कई बच्चों का दिमाग इस तरीके से चल रहा है सर साइंस में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं इसलिए प्लूरल ट्रीट होगा। अरे बहुत सारे सब्जेक्ट तो आते होंगे उसके अंदर, है ना, बहुत सारे। जैसे अगर मैं बोल दूं, एक बच्चे ने बोला साइंस के अंदर बहुत सारे, अच्छा मैं बोल दूं स्कूल को मैं कैसे ट्रीट करूंगा, स्कूल को मैं सिंगुलर ट्रीट करूंगा फिर, या सॉरी स्कूल को मैं प्लूरल ट्रीट करूंगा अगर मैं स्कूल को सब्जेक्ट के तौर पे यूज कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि स्कूल के अंदर तो सर टीचर भी आ जाता है, सर प्रिंसिपल भी आ जाता है, सर पियोन भी आ जाता है, सर स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, तो ये प्लूरल की तरह ट्रीट होगा, ट्रीट होगा। स्कूल इज बोलूंगा या स्कूल आर बोलूंगा, स्कूल इजी बोलूंगा। ऐसे ही साइंस को यहाँ पे सिंगुलर ट्रीट करेंगे, प्लूरल मत करके आ जाना। बहुत सारे बच्चे इस तरह में सर ये का लॉजिक लगा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हैज, इसमें कोई गलती नहीं है, ए में कोई गलती नहीं है, ठीक है। आगे, प्रूव्ड दैट इवन वर्मिन कैरीज डिजीजेस। जो वर्मिन होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो क्या कैरी करते हैं, डिजीज कैरी करते हैं, बहुत सारी बीमारियों को कैरी करते हैं। आपकी नजर जानी चाहिए इस वर्ल्ड के ऊपर, दैट इज वर्मिन। और बहुत सारे नाउन जैसे कैटल की तरह एक वर्मिन भी है, जेंट्री की तरह एक वर्मिन भी है जो प्लूरल ट्रीट होता है। और अगर ये वर्ल्ड आपका प्लूरल ट्रीट हो रहा है तो इसके साथ मैं क्या, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है ना, कैरीज, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में प्लूरल के साथ क्या प्लूरल वर्ब नहीं लूंगा। इसने कौन सी वर्ब यूज कर दी, सिंगुलर वर्ब यूज करती, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या यूज करोगे, कैरी। क्या यूज करोगे मेरे भाई, कैरी। कैरी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही और करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को हिट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको ले जाऊं तो यहां पे देखना जरा ध्यान से क्या बोल रहा है, क्लियर करता हूं। यस्टरडे सी गेव मी, यस्टरडे, देख लो मैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे ही मैंने आपको टेंस में भी पढ़ा रखा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की टाइम एडवर्ब्स होती हैं। एक तो होता है एगो, ठीक है, क्या होता है, एगो होता है सर, एगो होता है टाइम एडवर्ब्स, जरा ध्यान करो, रिकॉल करो जिसने पहले पढ़ रखा है। एगो होता है, एक होता है लास्ट या फिर पास्ट, और एनी काइंड ऑफ टाइम इसमें मिला दूं अगर, लास्ट सैटरडे, लास्ट मंडे, लास्ट ट्यूसडे, इसमें मैं कौन सा टेंस का इस्तेमाल करता हूं। या फिर एक होता है यस्टरडे, और यस्टरडे के साथ अगर मैं टाइम भी ऐड कर दूं, यस्टरडे के साथ मैं टाइम भी ऐड कर दूं, यानी कि यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे आफ्टरनून, इन सब के साथ मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करता था।
किस टेंस का यूज करता था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करूंगा। ठीक, अब यहां पे जैसे इसने येस्टरडे यूज कर दिया, इसका मतलब सी सब्जेक्ट के बाद मेन की सेकंड फॉर्म यूज होनी चाहिए, जो इसने गेव यूज करी। गिव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, गेव। समझ में आ रही बात? तो गेव तो बिल्कुल सही हो रहा है, yesterday she gave me several pieces of advices। ठीक है, क्या बोल रहा है, सेवरल। ठीक है, सेवरल मतलब बहुत ज्यादा, उसके बाद प्लूरल नाउन ही यूज होगा, पीसेस बिल्कुल सही है, ऑफ एडवाइजेस। जैसे ही आपकी नजर इस वर्ड में पड़ी एडवाइजेस, इसे रिमूव कर देता हूं, इसे नोट डाउन कर लेना। जैसे ही आपकी नजर इस एडवाइजेस में पड़ी, आपने देखना है कि जो ये एडवाइस है, जो ये एडवाइस है और ये जो एडवाइस है, मैं पिछली बार एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी अच्छी तरीके से समझा चुका हूं कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। एडवाइस और एडवाइस में क्या डिफरेंस होता है, देखो मेरे भाई, जो एस वाला होता है वो होता है वर्ब, और जो सी वाला होता है वो होता है नाउन। इस वर्ब से हमने नाउन बनाया है एडवाइस, तो ये हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दिस इज सलाह, दिस इज सलाह या फिर राय, और दिस इज सलाह देना, सलाह देना। समझ में आ रही बात? अब जब मैंने ये बोल दिया ना एडवाइस, ये किस कैटेगरी में है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। अब ध्यान करो, जो नाउन वाला चैप्टर का ब्रॉड क्लासिफिकेशन मैंने करवाया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसका पार्ट होता है, अनकाउंटेबल नाउन का पार्ट होता है। जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या मैं इसमें एस और ई एस लगा करके इसका प्लूरल फॉर्म बना सकता हूं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं बनता है। आपने क्या बोला था सर, मटेरियल नाउन, जैसे वाटर होता है तो वाटर का वाटर्स नहीं कर सकता, ऑयल होता है तो ऑयल का ऑयल्स नहीं कर सकता, ये बात ध्यान में रखना। ऐसे ही एडवाइस अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ तो एडवाइजेस नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना। जगह एडवाइज, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, अभी पूरी ग्रामर उठाई नहीं है, ठीक है, एक्सेप्शनल केस तो बनते चले जाते हैं, एडवांस एडवांस क्वेश्चन जैसे आते हैं तो वहां पे परकच्चे उड़ जाते हैं फिर। ठीक है ना, तो उतना लेवल तक नहीं जा रहा, थोड़ा सा नीचे रख रहा हूं लेवल। एडवाइसेस अभी यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज हो रखा है। यहाँ पे सिंपल हमा क्या चाहिए होगा, एडवाइज इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी में एरर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी वाले में एरर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए ये जो सीरीज है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होपफुल तरीके से काम करने वाली है। आपके नियर एग्जामिनेशन में इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल जाते हैं। प्रीवियस ईयर से कॉन्सेप्चुअल बेसिस इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशन, और इसी सेशन को हम ऐसे ही कंटिन्यू आगे की तरफ बढ़ाते रहेंगे आप लोगों के लिए, है ना। कमांडेंट द अकेडमी की तरफ से मैं विमल राउत, इंग्लिश फैकल्टी, हमेशा तत्पर हूँ आपके लिए क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। तब तक के लिए नए क्वेश्चंस के साथ भी डील करेंगे हम, है ना। धीरे धीरे करके अगर लेवल आपका बढ़ता चला जाता है तो नए क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे, और इसकी जो सीरीज जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो लगातार अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।